नमस्कार, मैं हिम्मत सेठ। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ गया है। साथियों, बड़ा सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुमत आने के बाद भी क्या नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे? सबसे बड़ा सवाल है आज की डेट में ये, क्योंकि जिस तरह की चर्चाएं चल रही है और जिस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है, उससे लगता है कि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने की संभावनाएं बहुत कम क्षीण होती जा रही है। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं बनने वाला है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन मान लो कि भाजपा की सरकार बन गई, 272 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया, तो भी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की संभावनाएं बहुत कम है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा उठापटक चल रही है। कल इस बात का संकेत अरविंद केजरीवाल ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि आप लोग जो वोट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर, वो वास्तव में मोदी को नहीं, शाह को वोट दे रहे हैं। तो क्या 4 जून के बाद अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं? ये प्रश्न चिन्ह है कि ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ भी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बनेंगे, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह है। और यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं इस उठापटक में लगे हुए हैं कि किसी तरह से मोदी को हटा करके हम बन जाएं। उसमें गडकरी, अमित शाह तो है ही, गडकरी, राजनाथ सिंह, इन दोनों के नाम भी बहुत ऊपर चल रहे हैं। इसके साथ शिवराज सिंह, मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी अपने घोड़े दौड़ा रही है। इतना ही नहीं, इन सब से भारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे टॉप पर चल रहे हैं। यूपी में तो चर्चाएं चल रही है कि अगर 372 आ गए और नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बना ली, तो मोदी को, योगी को मुख्यमंत्री नहीं रहने देंगे। और योगी इसीलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी इस बार मुख्यमंत्री नहीं बने। तो इन सारी उठापटक के बीच ये सवाल तो बनता ही है कि क्या नरेंद्र मोदी द्वारा जो अंबानी और अडानी पर आरोप लगाए थे कि काला धन, इनके पास काला धन पड़ा है और वो काला धन कांग्रेस को जो है बोरों में भर भर के टेम्पो में डाल करके पहुंचाया जा रहा है, ये बयान उनके लिए महंगा पड़ रहा है। उसके बाद से सारी चीज़ें बदल गई है और ये जो लड़ाई है वो भाजपा के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी से उभरी है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजपूत लॉबी खड़ी हुई है और जिस तरह से राजपूतों ने मोदी का, भाजपा का विरोध किया है, उससे भी ये लगता है कि ये सब लोग योगी को निपटाने में, मतलब वो ये मानते हैं, राजपूत सारे क्षत्रिय समाज के लोग ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी योगी को निपटाने के पहले ही हम नरेंद्र मोदी को निपटा दें। तो इस तरह की जो राजनीति चल रही है दोस्तों, उसमें ये कहना मुश्किल है कि भाजपा 272 सीटें ले ही आएगी और
उनका ये तीसरी बार जो है भाजपा की सरकार बनेगी। नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार भी बन सकती है, और इसलिए बन सकती है कि नरेंद्र मोदी का मस्तिष्क भी असंतुलित सा हो गया है। कल उड़ीसा में भाषण देते देते हुए उन्होंने ये कहा कि बीजू पटनायक के लड़के जो हैं, जो मुख्यमंत्री हैं अभी, उनको ये चुनौती दी कि वो जिलों के सरकार के नाम कैपिटल के नाम बताएं, जबकि जिलों में कैपिटल होती ही नहीं है। कैपिटल केवल जिलों में तो मुख्यालय होते हैं, और प्रधानमंत्री उनसे जिलों की कैपिटल पूछ रहे हैं। मैं इस बारे में ये तो खैर बात अलग है कि मोदी जी ने क्या पूछा और क्या पटनायक जी ने जवाब दिया, लेकिन मैं एक बड़ा सैद्धांतिक प्रश्न यहाँ खड़ा करना चाहता हूँ कि अगर जिलों में भी सरकार बने और जिलों के सरकार को पूरे उनके अधिकार दिए जाएं उनको चलाने के, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। और ये इतना ही नहीं, ये महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज्य और डॉक्टर लोहिया के चौखंबा राज के सपनों को जो है पूरा करने में एक कदम आगे होगा। इसलिए हम तो ये चाहते ही हैं, या हमारी तो अपील है कि जिलों में भी सरकार, मतलब जिलों की कैपिटल बनाई जाए और जिलों की सरकार बनाई जाए। सरकार को पूरा अधिकार दिए जाएं उस ज़िले में काम करने के। उसके ऊपर प्रदेश और केंद्र उस तरह से हस्तक्षेप नहीं करें जैसे आज कर रहे हैं। आज तो ग्राम सभा की मीटिंग होती है, ग्राम सभा बुलानी पड़ती है, तो उसका भी आदेश जयपुर से निकलता है, और क्या तय होगा, एजेंडा भी जयपुर से आता है कि इसके ऊपर ग्राम सभा करनी है। तो फिर ग्राम सभा क्या हुई? ग्राम सभा और ग्राम स्वराज का मतलब यह है कि वहीं के लोग मिलकर के उनकी परेशानी, उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपने प्रस्ताव पास करें और सरकार उनका पूरा करे। अगर जिला सरकार बनती है तो ये प्रस्ताव पास हो सकते हैं और उनकी आवश्यकताएं भी पूरी हो सकती है। साथियों, मैं इस वीडियो को ख़त्म करने के पहले फिर से ये दोहराना चाहता हूँ कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे? तो एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। इस प्रश्न को आप सबके लिए मैं छोड़ के जाता हूँ। धन्यवाद। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो तुरंत करें। इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं, और इस में कमेंट लिखना न भूलें, और ये वीडियो दूसरे लोगों को, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।